अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, इस तरह का क्लिप जो है ना, सेम कपड़ों में सेम जगह पे एक व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है। तो शायद आपको लगे कि वही क्लिप जो है बार बार वो डाल रही है हर व्लॉग में, लेकिन नहीं, ये मैं अगेन बना रही हूँ। आज बस वो कपड़े जो है वो दोबारा पहन लिए और उसी जगह पे बैठी हुई हूँ मैं जहाँ पे लास्ट टाइम बैठी थी। एक वीडियो बनानी थी, मैंने एक मैसेज कन्वे करना था जो कि मेरे दिल की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो चैनल होगा ना, इस पे अपनी दिल की बातें करूँगी आप लोगों के साथ। कोई मैसेज अगर हुआ जो मुझे गलत लगता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो ठीक लगता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अपनी सजेशंस उस पर मुझे दे सकते हो। देखो, अब करना ये है जो डिस्कस मैंने, वो बड़ी पते की बात है, ठीक है। आप लोगों ने भी, सब ने क्या करना है कि अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है और वो टच मोबाइल या इवन दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप सब ने अपने घर वालों को ना थोड़ा सा अलर्ट करना है, उनको वार्न करना है। किस चीज़ से? कि आजकल बहुत सारी फेक कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। और फेक कॉल्स क्या आती हैं? अभी रिसेंटली मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगी, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, ठीक है, बट ये है कि एक बैंक में मैं जॉब कर रही हूँ और रिसेंटली क्या हुआ है कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, ठीक है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी। होता क्या है कि जी, कस्टमर आके हमारे पास बोलता है कि आपकी हेल्पलाइन से हमें कॉल आई है और वो ये पूछ रहे हैं कि आपका अकाउंट या आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक होने वाला है, तो हम आपको जो है ना फटाफट से इसको वेरीफाई करवाएं। अब वो बात इस तरह की करते हैं कि कस्टमर जो है ना वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। इवन कई पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इस चीज़ में ट्रैप हुए हैं। अब दो सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगी, दोनों वन बाय वन। पहले जो है वो बुजुर्गों वाला जो है, ठीक है, वो बताऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि जी, रिसेंटली एक कस्टमर आए हमारे पास, औरत थी वो, ठीक है, उनके हस्बैंड भी साथ आए। तो गाँव की थी, इतना उनको आइडिया नहीं था, बट वो शी वॉज़ वेरी क्लेवर। कहती है मुझे कॉल रिसीव हुई है, आपकी हेल्पलाइन के नंबर से कॉल आई है मुझे, और वो मुझे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, एटीएम कार्ड आपका बंद हो जाएगा, फटाफट से जो है ना अपने एटीएम की तस्वीर भेजे हमें आगे और पीछे से। पहले उसने बोला कि नंबर लिखवाए, अब वो कहती है नंबर मैं नहीं लिखवा सकती, मेरे पास नहीं है, मेरे बेटे के पास है या किसी के पास मेरा एटीएम कार्ड है। उसने बोला जी व्हाट्सएप पे आप मंगवा लें, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है कि वो भागी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इस चीज़ को लेके मैं कह रही हूँ कि शी वॉज अ स्मार्ट लेडी, कि उनको इतना एटलीस्ट पता था कि मेरा ये बैंक है पास में है, तो मैं एक दफ़ा जाके वेरीफाई करवा लूँ। अब वो आई हैं पास में, आगे मुझे कहती हैं कि जिस तरह से कॉल आई है कि जिस बैंक में मैं जॉब कर रही हूँ, हमारी जो हेल्पलाइन का नंबर है वो कभी भी उस नंबर से कस्टमर को कॉल नहीं करते, वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है कि कस्टमर उस नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चीज़ ये है कि जी उसको उस नंबर से कॉल आई और उसने बोला कि जी ये देखें बाजी, ये इस तरह से हुआ है, वो ऐसा। मैंने कहा आपने कोई डिटेल्स तो शेयर नहीं की? कहती नहीं नहीं, मुझे डाउट हुआ था कि ये फेक है, तो इसलिए ना मैंने आपके पास में आ गई हूँ। अपना मोबाइल उसने मुझे दिया कि ये देखें। अब उसका बंदे का साथ ही मैसेज आ गया, ठीक है। अच्छा, पर्सनली मैंने उस बंदे से बात की है, मैं करना चाहती थी बात ताकि मुझे आइडिया हो कि वो किस तरह से कस्टमर को ना वो ट्रैप करते हैं। अच्छा, उसका मैसेज आया जी, हाँ जी, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ जी भाई बताएं। उसने साथ ही ना कॉल कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर ही, और मुझे कहता है कि जी बाजी आपने वो एटीएम कार्ड मंगवा लिया है। मैंने कहा कौन सा एटीएम कार्ड? अभी आपसे बात हुई है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको मैंने कहा था मंगवाया, आपने कहा बेटे से मंगवाती हूँ। मैंने कहा जी जी मंगवा लिया, बताएं। कहता है मुझे नंबर लिखवाएं उसका। मैंने कहा क्यों? कहता है ब्लॉक हो जाएगा आपको। और वो बंदा आगे से बहुत ना रूडली मुझसे बात करना शुरू हो गया कि ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रही है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई अगर ब्लॉक होता है तो हो जाए। नहीं, आपका ब्लॉक हो जाएगा, बड़ा मसला होगा आपको। एंड मैंने उसको फिर थोड़ा सा बोला, मैंने कहा भाई क्या मसला हो जाएगा? पहली बात तो ये कि आप किस नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं? कहता है व्हाट्सएप के नंबर, ये मैंने आपको नंबर दिया क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप था और आप मुझे वर्बली नहीं बता सकती थी अपना एटीएम कार्ड का नंबर, तो इसलिए। मैंने कहा तो आप हेल्पलाइन के नंबर से क्यों नहीं कॉल कर रहे हो? सब वो ना मुझसे ज़्यादा रूडली बात करना शुरू। देखिए जी, अगर आपको नहीं करवाना तो ना करवाएं, ठीक है। ऊपर से हो रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देखो, जहाँ पे इनका अकाउंट है ना, मैं वहाँ की जो है स्टाफ बात कर रही हूँ, तो आप लोग को शर्म नहीं आती है काम करते हुए? कहते हैं नहीं नहीं, क्या मतलब शर्म नहीं आती? कैसी लैंग्वेज आप यूज़ कर रही हैं? मैंने कहा कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ? आप जो काम कर रहे हैं आपको नहीं आइडिया कि आप लोग जो है यहाँ पे जो सादे लोग हैं जिनको नहीं पता, आप उनके साथ इस तरह से कर रहे हो, उनको ट्रैप कर रहे हो, और उनका जितना भी पैसा होता है वो सारा आप अपने लेके जाते हो। एनीवेज उसको मैंने थोड़ा सा कहा कि जी दोबारा ऐसे ना करो, हम आपका जो रिकॉर्ड है वो निकलवाएंगे। डेफिनेटली निकलवाना मुश्किल, निकलवा ही नहीं सकते, जो सच्ची बात बताऊँ कि आजकल जो सिम है
वो आप कहें ना कि जी बायोमेट्रिक हो गया हुआ है और कोई भी जो है फेक नंबर या फेक सिम यूज़ नहीं कर सकता, अभी भी चल रहा है, बहुत तरीक़ेकार है, ठीक है। और हम जो बैंक्स वाले हैं ना, हमें ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होता है, हमारे पास जैसे कस्टमर्स आते हैं, जिस तरह के केसेस आते हैं, हमें ज़्यादा आइडिया है। सो ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा वो औरत तो खैर बच गई। एक जो केस था वो ऐसा हुआ था कि मैं जब ना मेन ब्रांच में थी अपनी, और वहाँ पे एक मेरे पास आए बाबा जी, आए बुजुर्ग थे। क्या किया, उसको कॉल आई इसी तरह की, उसने कहा कि जी मैंने डिटेल्स दे दी, ठीक है। अब उसने कहा कि जी मुझे, वो नेक्स्ट बंदा कहता है कि अभी आपके मोबाइल के नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आप मुझे बता दें, ठीक है। अब वो बाबा जी थे, उन्होंने फटाफट से क्या किया, पासवर्ड बता दिया उनको, ठीक है। अब वो पासवर्ड जब उन्होंने बताया है, थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे मैसेज आ गया कि मेरी इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। साथ ही साथ मुझे जो है ना वो फ़ौरन से इकट्ठे से मैसेज आना शुरू हो गए, और उन बाबा जी के अकाउंट में से कोई 8 से 9 लाख रुपया उन्होंने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। अब वो अगले दिन शायद आए या शायद उसी दिन आए, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। उनके अकाउंट में जो था ना पैसे ही इतने थे, ठीक है, वो सारे उन्होंने विड्रॉ करवा लिए। और सच्ची बात बताऊँ आपको मैं, अगर तो वो बंदा जो, अब इसका प्रोसेस का मतलब, अगर ये इशू हो गया है तो क्या हमें वो पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखो, अगर उसने किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं और सेम डे में आप आए हो, तो फिर चांसेस हैं कि वो वापस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर उसने, मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, वो इजी पैसा पे करवा रहे हैं ट्रांसफ़र। और इजी पैसा कौन से नंबर के अगेंस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि सिम मैंने आपको बताया कि फेक सिम है, ठीक है, किसी और के नाम पे निकली हुई है, उस बंदे को पता भी नहीं है, और वो पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस इस तरह से ये बढ़ गए हैं। पहले भी होता था, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट तरह से वो कर रहे हैं, ठीक है। सो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको लाजमी वार्न करो, अपने बहनों को, अपनी भाइयों को, जिस जिसको भी है उसको लाजमी वार्न करें। वो इसलिए कि किसी को भी कॉल आ सकती है और किसी तरह से भी वो ट्रैप कर सकते हैं। इन केस कभी भी कोई कस्टमर, अगर आपको कभी भी कोई कॉल आती है और वो कहते हैं कि जो अपनी डिटेल्स दें हमें, तो आप, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो सिंपली बात ये है, उनको बोलेंगे जी ठीक है, अगर होता है ब्लॉक तो करना है, ठीक है। हम अपनी नियरेस्ट ब्रांच को जाके विजिट कर लेंगे, नियरेस्ट ब्रांच पे जाएं, वहाँ पे जाके आप लोग उनको डिटेल्स दें। हाँ, ये है कि समटाइम्स क्योंकि हम बैंक वाले हैं, हमें भी कस्टमर्स को वाकई में कॉल करनी पड़ती है, हम उनका डाटा लेते हैं अपने रिकॉर्ड अपडेशन के लिए। आप लोग अगर तो किसी मतलब ऐसे नोन नंबर से आपको कॉल आ रही है जिसका आपको पता है कि ये बैंक का ही नंबर है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ऐसे नंबर से, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है, तो फिर प्लीज़ 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 बी अवेयर, इस नंबर पे कोई भी इस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अच्छा, सेकंड जो उनका तरीक़ेकार है वारदात का वो ये है कि मेरे हस्बैंड को ना एक दफ़ा कॉल आई, और मेरे हस्बैंड को कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, वो कहते वालेकुम सलाम। अच्छा, वो बंदा कहता है कि जी पहचाना मैं कौन हूँ। अब इस सिनेरियो में ना आके बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, नहीं मैंने नहीं पहचाना, यार पहचानो मैं कौन बात कर रहा हूँ। अच्छा, हस्बैंड मेरे कहते हैं, हस्बैंड ने ना 3-4 बंदों के नाम लिए, फलाना नहीं फलाना, बीच में से वो किसी एक पे बोल देगा हाँ मैं ये हूँ, ठीक है। मतलब वो अगले को उगलवा रहा है कि ये किसी का नाम ले और मैं वो बन जाऊँ, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी आप अली तो नहीं बात कर रहे, ठीक है। अब उनको ये था कि अली जो है ना मेरा ब्रांच मैनेजर था तब, तो वो मेरे प्रीवियस ब्रांच की बात है, तो उनको लगा कि शायद उसकी कॉल आई है। तो कहते हैं जी 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 अली भाई क्या हाल है, ठीक है। वो कहता है हाँ जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो वो थोड़ा सा ना पूछना शुरू हो गया फैमिली का, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो जो ब्रांच मैनेजर थे मेरे, उनके साथ काफ़ी अच्छा लाइजन था, तो वो थोड़ा सा मतलब हो गए उनसे, फलाने का क्या हाल है, फलाने का क्या हाल है। अब उनको पता कैसे चला कि ये बंदा ट्रैप कर रहा है। उसने पता क्या बोला, उसने बोला हस्बैंड से पैसे मांगे, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने कहा, कहता है मुझे ना एक्चुअली कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी मिसेज जो है वो हॉस्पिटल में है, तो ये फलाना फलाना नंबर है, इसके ऊपर ना आप अकाउंट में इस पे पैसे भेज दें। मेरे जो हस्बैंड थे उस टाइम उनके माइंड में क्लिक किया कि यार वो ब्रांच मैनेजर है और काफ़ी अच्छी उसकी सैलरी है, कभी उसका इस तरह से नहीं हुआ, तो वो सडनली पैसे क्यों मांग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा उनको वो अलर्ट हो गया, उन्होंने बोला अच्छा मुझे बताइएगा कौन अली बात कर रहे हैं आप। वो बंदा वहाँ से कहता है भाई मैं आपको बताया तो है। अब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनसे 1-2 क्वेश्चन किया। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया वो वहाँ पे फेल हो गया, उसने साथ ही कॉल ड्रॉप कर दी, ठीक है, यानी कि वो बच गए। ये भी तरीक़ेकार है इनको कि किस तरह से वो कस्टमर को ना बंदों को वो टैकल कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ इस तरह हुआ है, उसने क्या किया, उसने इसी तरह से किसी को कॉल की, किसी की कॉल आई, इसी तरह से उसने बोला कि मैं फलाना बात कर रहा हूँ, फलाना बात कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ जो है या मेरा फलाना कोई है या मुझे वैसे ही अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, तो इस पर ना आप ट्रांसफ़र कर दो। वो इतनी एमरजेंसी में आपको कहेंगे कि आप कहेंगे कि यार अच्छा चलो फटाफट से इसको पैसे ट्रांसफ़र कर दो। वो जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने ना, उनका दिमाग थोड़ा सा चला है, मैं एक दफ़ा फ़ोन
तो कर लूँ अपने दोस्त को। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया है, उनसे पूछा कि जी यार तुम्हारे इस तरह पैसों की ज़रूरत थी तो क्या बना? उसने कहा मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा। आई मीन बगैर कन्फर्मेशन के कभी भी अगर कोई बंदा इस तरह से कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरे, अच्छा नंबर की भी बात अब कुछ लोगों के माइंड में आएगी, जो कि अभी मेरे माइंड में आई है, क्योंकि वो ये भी साथ कहते हैं कि यार मेरा नंबर जो दूसरा है ना वो बंद हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं इमरजेंसी में हूँ, स्टक हुआ हूँ, ये मैंने किसी से लेके फ़ोन बात की है या कुछ भी इस तरह का। कभी भी पैसे बगैर इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर ना करें। सेकंड चीज़ ये है कि कभी भी इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि उनमें तो पैसे हम लोग रिफंड करवा लेते हैं ईमेल्स करके या जिस तरह से भी होता है, सेम डे में अगर ट्रांजेक्शन हो। बट अगर बहुत दिनों के बाद होगा और इस तरह से होगा तो फिर वो पैसे जो है वो निकालना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, उनको रिफंड करवाना। सो बी अवेयर, ठीक है। इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपने घर में सबको बताओ और ये वीडियो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं आप, ताकि भला हो जाए किसी का और किसी का इस तरह से नुकसान ना हो, ठीक है। जो कि हम लोग डेली देखते हैं और इतना कोई दिल दुखता है, इतना कोई दिल दुखता है सीरियसली। और वो लोग जो कि ये काम कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। आप लोगों को नहीं पता कि वो बंदे जो हैं वो किस तरह से पैसे जोड़ के उन्होंने रखे हुए हैं किसी बीमारी के लिए, अपने वो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ होती है उसके लिए, या घर के लिए, किसी ने बच्ची की शादी के लिए। क्योंकि हम लोग जब जॉब करते हैं, पब्लिक डीलिंग हमारी होती है, मुझे पता है कि किस तरह के कस्टमर आके रो रहे होते हैं जिनके साथ इस तरह के मिसाब होते हैं, और बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। हम उनको डेफिनेटली हेल्प नहीं कर सकते। अगर तो उनका कोई केस हो, हम उनको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकते हैं कि फॉलो अप करें कि उनको पैसे किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। सो इन चीज़ों से अवॉइड करें, सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाना आप लोगों ने भी, ठीक है। तो ये फ्रॉड करने की या इस तरह से करने की कोशिश ना करें प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट ही है। आई नो कि रिक्वेस्ट कौन सा सुनी जानी है, बट हम लोगों ने एहतियात खुद करनी है, ठीक है। तो आज का ये मेरा मैसेज था, आज की ये मेरी दिल की बात थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।